अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैगंबर इस्लाम हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की हिजरत मदीना मुनव्वरा। हिजरत से कबल हज के मौसम में तमाम अरब कबाइल मक्का मुकरमा में हज के लिए आते थे। अगरचे उनकी इबादत हज जैसी कोई चीज़ नहीं थी जो इस्लाम ने हमें सिखाई है, लेकिन वो खाना काबा को एक अहम इमारत समझते थे। पैगंबर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने साल के उस वक़्त से फ़ायदा उठाते हुए ज़ायरीन से मुलाकात की और इन्हें इस्लाम की तालीमात से आगाह किया। मदीना के लोग चूँकि उन दिनों यसरब कहलाते थे, वो भी हर साल मक्का आया करते थे। मदीना में दो अहम कबीले औस और खज़रज थे। वो एक दूसरे के बड़े दुश्मन थे और उनके दरमियान बहुत सी लड़ाइयाँ हो चुकी थी। हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के मिशन के आगाज़ के 11वें साल हज के मौसम में मक्का में कबीला खज़रज के 6 अफराद से मुलाकात हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस्लाम के बारे में बात की, इस्लाम की तबलीग की, तो उन्हें बहुत दिलचस्पी हुई, क्योंकि उन्होंने मदीना के यहूदियों से सुना था कि एक दिन अरब से एक नबी आएगा, पैगंबर खुदा आएगा। यहूदी इस बात को जानते थे क्योंकि ये उनकी मुकद्दस किताब तौरात में लिखा हुआ था, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर अरब में से होगा। कबीला खज़रज के लोगों का अकीदा था कि ये वही नबी है, चुनांचे वो मुसलमान हो गए। मदीना वापसी पर उन्होंने लोगों को इस्लाम की तालीम देने की कोशिश की और जल्द ही बहुत से लोग इस नए मज़हब के बारे में मज़ीद जानना चाहते थे। अगले साल 12 लोग हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम से मिलने आए, मुलाकात के लिए आए। ये मुलाकात उक़बा में हुई और उसके नतीजे में पहला इस्लामी मुआहिदा हुआ। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अहद लिया कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, बेटियों को दरगोर नहीं करेंगे। उन्होंने एक दूसरे पर ग़ीबत ना करने और नेक अमाल अंजाम देने का वादा किया। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वादा किया कि अगर वो इस अहद के मुताबिक अमल करेंगे तो अल्लाह की तरफ से उन्हें जन्नत से नवाजा जाएगा। इस मुआहिदे को उक़बा का पहला अहद कहा जाता है। 12 लोग मदीना वापस लौटे, उनके दिल ईमान से भर गए। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस खत लिखा उन्होंने और आपसे दरख्वास्त की कि किसी ऐसे शख्स को मदीना भेजें जो उन्हें इस्लाम की मज़ीद तालीम दे सके। इब्ने उमैर और इब्ने उम्मी मक्तूम उनको पढ़ाएं। मिशनरियों ने अपना काम इस कदर हसन तरीके से किया कि मदीना में सोच में बड़ी तब्दीली आ गई। लोग हज के मौसम का बेसब्री से इंतजार करते थे ताकि वे रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर सकें और ज़ाती तौर पर इस्लाम की मदद के लिए अपनी तैयारी का ऐलान कर सकें। अगले साल एक काफिला जिसमें 500 अफराद शामिल थे, जिनमें अक्सरियत कबीला खज़रज से थी, मदीना से मक्का के लिए रवाना हुए। इसमें 73 मुसलमान शामिल थे, जिनमें से 2 ख़वातीन भी थीं। बाकी वो लोग थे जो मुसलमान होने से पहले मज़हब के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते थे। इनकी मुलाकात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 ज़िलहज को हुई। मुलाकात के दौरान हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे खिताब किया और कुरान करीम की आयात तिलावत फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ने तमाम सामीन पर बड़ा असर किया और सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर इस्लाम पर ईमान का इजहार करने के लिए तैयार हो गए। सब ने रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर बैत की। इस वाक़े को उक़बा का दूसरा अहद कहा जाता है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से वादा किया कि वो जल्द ही खुद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाएंगे। तकरीब ख़त्म होते ही लोग अपने घरों को रवाना हो गए। काबिल गौर बात यह है कि मदीना के इतने लोग दीन से मुतारफ़ होने के चंद साल बाद ही इस्लाम काट चुके थे, जबकि तबलीग के 13 साल में से मक्का के सिर्फ चंद लोग मुसलमान हो सके। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। अहले मदीना ने पड़ोसी यहूदी कबाइल से एक अरबी आखिरी नबी के बारे में सुना था। यहूदियों का दावा था कि जब वो नबी ज़ाहिर होगा तो वो यहूदियत की तबलीग करेंगे। बहरहाल औस और खज़रज के कबीले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए ज़्यादा तैयार थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दावा किया कि वो अल्लाह के मुकर्रर करदा बंदे हैं, कबीला औस और खज़रज के लोग अपने कबाइल के दरमियान ना खत्म होने वाले झगड़ों से तंग आ चुके थे, जो 1 सदी से ज़्यादा अरसे से जंग लड़ रहे थे। वो एक ऐसी अथॉरिटी की आमद के मुंतज़िर थे जो उनके इलाके में अमन कायम करे। अब वक्त आ गया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम मक्का में अपने घर से हिजरत करें
کیونکہ قریش کے ہاتھوں نہ ختم ہونے والے ظلم و ستم کا سامنا کرنے والے مسلمانوں کے لیے اس شہر مکہ مکرمہ میں زندگی دن بدن مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ مشرکین مکہ کا ظلم و ستم بڑھا تو اہل ایمان بارگاہ رسالت سے اجازت پا کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ پھر جب کفار نے غلبہ اسلام سے خوف زدہ ہو کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ناپاک منصوبہ بنایا تو بحکم الہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ کفار کا سخت پہرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت سیدنا علی کرم اللہ واجہہ ہوئی کریم کو اپنے بستر پر لٹا کر سورہ یاسین شریف کی آیات تلاوت کرتے ہوئے ان کفار کے سروں پر مٹی ڈال کر شانہ اقدس سے نکل گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ کی دائیں جانب 4 کلومیٹر پر واقع غار ثور میں قیام فرمایا۔ راستے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اور کبھی آگے پیچھے چلتے کہ کہیں کوئی گھات لگانے والا نقصان نہ پہنچا دے۔ چلنے میں مبارک انگلیاں دکھنے لگیں تو انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور غار تک اوپر لے گئے۔ پہلے خود داخل ہوئے تاکہ کوئی موذی جانور تو مجھے تکلیف پہنچائے لیکن میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جان بھی قربان کرنی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دوستوں غار ثور میں حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبریں پہنچانے، کھانا کھلانے اور دودھ پلانے کی خدمت میں ڈالاتے رہے۔ کفار آپ کی تلاش میں غار ثور پر بھی پہنچے مگر اللہ کریم نے محفوظ رکھا، جس کا بیان سورہ توبہ میں ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا۔ غار ثور میں 3 دن کے بعد سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔